Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a transverse wave in a medium is described by the equation y equals to a sine square omega t minus kx. The magnitude of maximum velocity of particles in the medium is equals to that of the wave velocity if the value of a is lambda is wavelength of wave. Option 1 given is lambda by 2 pi. Option 2 given is lambda by 4 pi. Option 3 given is lambda by pi. Option 4 given as 2 pi by 2 lambda by pi. So in this question we need to understand about the general progressive wave equation first. अगर कोई भी equation is of the type y equals to a sine omega t minus kx, so we consider this as to be the progressive wave equation, right? So इस तरीके की कोई भी equation को हम कहेंगे कि it is a general progressive wave equation. And यहाँ पे we have to be clear with the terms. Y is the displacement of the particle, right? जब भी wave चलती है in a medium, so मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है? सो वी कैन सी बेसिकली वी कैन से कि जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के दे ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं, ठीक? सो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t. ओमेगा इज ओवर हियर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k इज एंगुलर वेव नंबर, ठीक है? सो दिस आर द टर्मिनोलॉजीज वी नीड टू कंसिडर, राइट? और अगर हम बात करें k की, दैट इज एंगुलर वेव नंबर, तो हम इसे लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी अपॉन द वेव वेलोसिटी. अगर वेव v वेलोसिटी से चल रही हो, so we can write omega by v as the angular wave number. अब यहीं से also we can say omega can be written as 2 pi n, that is 2 pi by t होता है basically, and 1 by t, that is 1 by time period is nothing but the frequency, that is n, and v को हम लिख सकते हैं n lambda. So from here we can also write the value of k as 2 pi by lambda. So these are few important things that we need to be clear with. Also अब जो हमें equation given है, हम अगर उसको carefully analyze करें, so y is equals to a sin square ओमेगा टी माइनस के एक्स गिवन है, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इट इज नॉट कम्प्लीटली मैचिंग विद द गिवन इक्वेशन जो हमने यहाँ पे देखी, राइट? सो वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज हमें मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, राइट? सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? सो व्हाट वी कैन से इज dy by dt विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं dy by dt को. ऑल्सो बिफोर डिफरेंशिएटिंग हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट विल लेट्स ट्राई टू ब्रिंग दिस इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म. सो यहाँ पे हम लिख देंगे a साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स द होल डिवाइड बाय 2, राइट? एंड फ्रॉम हियर अगर हम इसको फर्दर रिजॉल्व करें, सो y कैन बी रिटन एज a by 2 माइनस ऑफ a by 2 cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस 2 kx, ठीक है? सो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, विच इज ऑफ द टाइप दिस, राइट? जस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक a by 2 एक्स्ट्रा है, दैट इज वी कैन से जो पार्टिकल का मीन्स SHM या मीन पोजिशन होगा, दैट विल बी एट मीन्स वो a by 2 आगे होगा. दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द शिफ्ट ऑफ द मीन पोजीशन, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें टू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सो वी कैन सी फ्रॉम हियर dy by dt विल बी इक्वल्स टू vp, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी, एंड इसको हम लिख पाएंगे a by 2 का तो जीरो हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, एंड 2 ओमेगा बाहर आएगा, एंड ऑल्सो वी कैन से इट एज टू बी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स. सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो पार्टिकल वेलोसिटी आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट द पार्टिकल वेलोसिटी वी आर गेटिंग. ऑल्सो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन के टर्म्स में ही दिया जाए. इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन टर्म्स ऑफ कॉस. जो भी हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं जैसे कॉस साइन, ठीक है ना? सो वी कैन से इट कैन बी आइदर साइन और कॉस, क्योंकि बोथ साइनोसॉइडल कर्व्स हैं. सो सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है, दिस इज नथिंग बट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड, राइट? सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आ रही है पार्टिकल के, इट इज कमिंग आउट टू बी a ओमेगा. सो Vmax is coming out to be a ओमेगा. एंड एज हमने डिस्कस किया कि k की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, k डैश यहाँ पे हम देखें तो इट इज ट्वाइस ऑफ k, एंड इट कैन बी रिटन एज 2 into 2 pi by lambda, right? This will be 4 pi by lambda.
सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों को हमें क्या बोला गया है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। सो हम लिख देंगे ए ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ठीक है ना, और के डैश बेसिकली। सो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं ओमेगा ओमेगा विल बी कैंसल आउट, एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के डैश विल बी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा बाय 4 पाई, जो कि मैच होगा हमारे ऑप्शन 2 के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।